ability to change, evolve in changing environments। जिनको मार्केट के में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, जब भी कोई मार्केट में डिसरप्शन आएगी तो वो लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनको बाद में जाकर पता चलेगा कि भाई उनको इवॉल्व करना था। आपने वो चेंज को अडॉप्ट किया, उस चीज़ पे टिके रहे। अब जैसे ही ऐसा टाइम आया ग्रो करने का तो आप सही टाइम पे ग्रो कर गए। तो इससे होगा क्या? एडेप्टिव इंटेलिजेंस आपको हेल्प करेगी उस चेंज को या फिर उस आपके जो गोल्स है वहाँ तक पहुँचने में। अब सिनेमा उस टाइम से इतना चेंज हुआ कि भाई एक टाइम के बाद लॉकडाउन में आपको भी पता होगा कि बॉलीवुड का क्या हाल हुआ था। कुछ ना कुछ चेंजेस, हार्ट ब्रेक्स, टफ टाइम और ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों को सेटबैक झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आपकी सेल्फ इमेज खुद को लेकर के आपकी बढ़िया होगी या फिर आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे तो आपको लगेगा कि भाई नहीं, ये सिचुएशन में मुझे कुछ ना कुछ मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है और बढ़िया तरीके से ग्रो करना है। जिस बंदे के पास ये एबिलिटी है कि भाई अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ट्रेंड्स, उसके हिसाब से जो अपने स्ट्रेटजी हो गई, अपनी प्लानिंग हो गई, अपनी स्किल्स हो गई, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड कर सकता है या एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सी लीडरशिप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्च या डेप्थ जो आपकी है वो हेल्प किस चीज़ में करेगी भाई? टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व और चेंज और अपस्किल करने में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। एडेप्टिव इंटेलिजेंस बोल सकते हो टॉप ऑफ द पिनाकल है। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की जिसका टॉपिक है अडेप्टिव इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है? अडेप्टिव इंटेलिजेंस का मतलब है द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड एबिलिटी टू चेंज, इवॉल्व इन चेंजिंग इन्वायरमेंट्स। मीन्स कि अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल्स को और अपने बिहेवियर को चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना और इवॉल्व करना, इसको हम एडेप्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो लोगों का सिनेरियो रखता हूँ। दोनों की ही जॉब एक ही कंपनी में लगी, दोनों ही सेम पोजीशन पे थे, दोनों की सेम एम्बिशन थे। ये और एक्चुअली ये किस्सा मैंने पिछले वाले जो वीडियो थी उसमें भी शेयर किया था, तो ये थोड़ा चेंज है इसमें थोड़ा चेंज है। तो कंटिन्यू करते हैं। दोनों की जॉब लगी, दोनों ही सेम पोजीशन पे थे। तो सबसे पहला जो बंदा था वो खुश था कि भाई उसकी जॉब लग गई, अब वो स्टेबल है और उसको बोलता है कि अब वो अपने कंफर्ट में है कि भाई अब मुझे इतना काम करना है और रात को जो है अपना जो है घर जा करके आराम करना है। अब जो दूसरा बंदा है उसको था शक, क्योंकि वो करता था थोड़ी रिसर्च। उसको वो अपने आप को डे टू डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या अपडेट आ रहा है, उस चीज़ से अपने आप को अपडेटेड रखता था। तो इस वजह से उसको शक था कि कहीं ना कहीं जैसे उसकी जॉब लगी है तो उसे शक था कि कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा एक टाइम के बाद जा करके अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च। और उसके रिसर्च क्या कहती थी कि भाई AI टूल्स हो गए या ऑटोमेशन हो गया, जो इस चीज़ का जो डिसरप्शन है वो आने वाला है। अब होता क्या है, 1-2 साल के बाद उसकी जो प्रेडिक्शन थी वो सच हो गई। सच होने की वजह से क्या था कि भाई जो दूसरा बंदा था उसने क्या करा, पहले से स्ट्रेटेजी बना ली थी कि भाई वो AI टूल सीखेगा, ऑटोमेशन सीखेगा और जितनी भी जो अपनी स्किल है उसको अपग्रेड करेगा। मीन्स अपने आप को अपस्किल करेगा और अपनी जो जॉब है या अपनी जो फील्ड है उसमें बढ़िया तरीके से ग्रो करके एक जो पोजीशन है उसकी कंपनी में, कि भाई वो जिस पोजीशन पे है उसको पता था कि भाई ये डिसरप्शन आएगा, अगर मैंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, अपने आप को अपस्किल कर लिया तो मैं जो है एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वो डिसरप्शन हुआ उसको वो सारे टूल्स आते थे, उसको वो सारी स्किल्स आती थी, वो अपग्रेडेड था तो वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया। अब जो पहला वाला बंदा था वो था अपने कंफर्ट में। उसने क्या करा,
अपने आप को अपस्किल नहीं करा, जब मार्केट में डिसरप्शन आया, डिसरप्शन आने के बाद जा कर के कुछ टाइम के बाद जा कर के उसकी नींद खुली, फिर उसने जा कर के सीखा। लेकिन तब तक हुआ क्या, तब तक बहुत सारे लोग सीख चुके थे। अब वो हुआ क्या कि भाई वो पीछे छूट गया, और जो बंदा था जिसने ये सब चीज़ें पहले से सीखी हुई थी वो आगे बढ़ गया। तो इससे होता क्या है, जो मैंने बताया कि चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर, अपनी स्किल्स और अपने जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व करना, और अपने आप को इवॉल्व करके चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को एक बेटर पोजीशन पे इवॉल्व करना, या बेटर पोजीशन पे अपने आप को स्टेबल रखना। तो इसको हम कहते हैं क्या, एडेप्टिव इंटेलिजेंस। सो गाइज, अब आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर कि आखिर एडेप्टिव इंटेलिजेंस है क्या। तो जैसा मैंने बताया, चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स, अपने बिहेवियर, और जैसा मैंने बताया अभी, चेंजिंग इन्वायरमेंट्स, चेंजिंग मार्केट्स, इन सब के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को या अपने आप को अपस्किल करना, अपने आप को अपग्रेड करना और अपने आप को बेटर पोजीशन करना, तो इसको हम एडेप्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं। अब मैंने जैसे एग्जांपल से बताया था एआई के बारे में, तो एआई जिसको आता है तो उसके पास एडवांटेज है, वो अपस्किल कर लेगा, और जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। देखो, जो रिजिड माइंडसेट वाले लोग हैं, जिनको मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो भाई अब कह सकते हो कि जब भी कोई मार्केट में डिसरप्शन आएगी तो वो लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनको बाद में जाकर पता चलेगा कि भाई उनको इवॉल्व करना था, लेकिन वो होगा क्या, वो इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जिनको पहले से ही पता था, जिन्होंने ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन करी हुई थी, और जो ऑलरेडी स्किल सीख रहे थे, जो ऑलरेडी अपने आप को अपस्किल कर रहे थे, तो वो लोग बढ़ जाएंगे आगे। तो इससे होगा क्या, वो लोग अपने आप को क्या करेंगे भाई, अपने आप को अडेप्ट करेंगे। मैंने बोला ना अडेप्ट, वो लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लोग क्या कर लेंगे, अपने आप को अडेप्ट और अपग्रेड कर लेंगे। जैसा मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था, क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपको क्या देती है, एक पर्सपेक्टिव देती है, वाइडर पर्सपेक्टिव देती है सिचुएशंस के, मतलब सिचुएशंस को लेकर के वाइडर पर्सपेक्टिव देती है। आप मैनिफेस्ट करते हो, मैंने बोला था ना मैनिफेस्ट करते हो। दूसरा, आप प्रिडिक्ट करते हो, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। जैसे मैंने स्टोरी में बताया था, दूसरे वाले बंदे ने प्रिडिक्ट किया था, वो रिसर्च करता, उसको डेप्थ थी उसके पास। अब आता है क्या, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। उसको पता था क्या कि भाई ये डिसरप्शन होने वाला है, तो उसने अपना जो एग्जीक्यूशन है उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया था। उसने अपने काम को एग्जीक्यूट किया, अपने आप को अपस्किल किया, और जैसे डिसरप्शन आया वो अपस्केल कर गया अपनी इंटेलिजेंस के दम पे और अपने एग्जीक्यूशन के दम पे। एडेप्टिव इंटेलिजेंस बोल सकते हो टॉप ऑफ द पिनाकल है, ये इसी का ही पार्ट है, एग्जीक्यूटिव और क्रिएटिव इंटेलिजेंस का ही। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेटाकॉग्निशन क्या बताता है भाई, आप अपने पर्सपेक्टिव को ही क्वेश्चन करते हो, उसको एक अलग एंगल से सोचते हो, जस्ट लाइक सिमिलरली क्रिएटिव इंटेलिजेंस। लेकिन वहाँ पे एंगल थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक बोल सकते हो कि मोटिवेशन एक फैक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। अब एडेप्टिव इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि भाई आपने वो चेंज को अडॉप्ट किया, उस चीज़ पे टिके रहे। अब जैसे ही ऐसा टाइम आया ग्रो करने का, तो आप सही टाइम पे ग्रो कर गए। तो इससे होगा क्या, एडेप्टिव इंटेलिजेंस और आपको हेल्प करेगी उस चेंज को, या फिर उस आपके जो गोल्स है वहाँ तक पहुँचने में। एक होता नहीं एंड गोल का, जो होता नहीं कि एंड गोल तक पहुँचाने में, वो एडेप्टिव इंटेलिजेंस ही आपको वहाँ तक पहुँचाती है। इट्स जस्ट बिकॉज आपको पता था, कुछ सालों पहले आपने प्रिडिक्ट किया, इट्स जस्ट बिकॉज आपके पास डेप्थ थी, फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया, आप उस पर टिके रहे, देन आपने अपने रियलिटी को क्वेश्चन करा, क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और उसके बाद जाकर जब टाइम आया तो आपको रिज़ल्ट आपके हाथों में मिल गया। तो हुआ क्या, आपने टाइम के साथ अपने आप को अपस्किल किया। एडेप्टिव इंटेलिजेंस, ये जो मैंने आपको एक पूरा पिनैकल बताया, वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होता है, उसका वो एंड फेज़ होता है। इसमें आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से देखने के लिए मिलती है कि हाँ भाई आपने कुछ सीखा है और आपने इतने टाइम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। एडेप्टिव इंटेलिजेंस इज द पिनैकल
ऑफ दीज जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, मेटाकोग्निशन, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस और लास्ट क्रिएटिव इंटेलिजेंस, तो इसकी सबसे बोल सकते हो जो टॉप वाला जो पोर्शन है उसमें आता है ये। सो गाइज अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है वाई एडेप्टिव इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। गाइज आज की तारीख में एडेप्टिव इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया एआई टूल्स, टेक्नोलॉजी, तो इसमें जिसको सिंपल है कि भाई जिसको एआई आता है वो अपने आप को अपस्किल करेगा, अपने आप को अपग्रेड करेगा और बेटर अपने आप को बढ़िया तरीके से इवॉल्व करके अपने आप को बढ़िया तरीके से पोजीशन कर पाएगा और बढ़िया तरीके से अपस्किल कर पाएगा। लेकिन जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। तो ये तो चलो एआई की बात हो गई, लेकिन अगर हम दूसरी इंडस्ट्री में ही बात करें, लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आपको पता होगा भाई, जिस एग्जांपल के लिए बॉलीवुड में किस टाइप की मूवीज़ बनती थी सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। एग्जांपल के लिए रोमांटिक मूवीज़, ठीक है, अंडररेटेड और कॉपीड फ्रॉम साउथ एक्शन मूवीज़, मासी मसाला, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसके बाद हुआ क्या, बाहुबली आई, बाहुबली ने मार्केट को पूरा डिस्टर्ब किया। ऑडियंसेस ने बाहुबली मूवी देखने के बाद उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और उसके बाद से सिनेमा उस टाइम से चेंज होने लगा। अब सिनेमा उस टाइम से इतना चेंज हुआ कि भाई एक टाइम के बाद लॉकडाउन में आपको भी पता होगा कि बॉलीवुड का क्या हाल हुआ था वो। और देखो बॉलीवुड का ये हाल इसीलिए हुआ क्योंकि टाइम के साथ ना तो एक्टर्स ने, ना ही वहाँ के प्रोड्यूसर्स ने, ना ही डायरेक्टर्स ने, और अगर वहाँ के कोई डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर सब होंगे भी तो सिर्फ 1% ऐसे थे जिन्होंने इवॉल्व करा। ओके, तो उस टाइम पे उस इंडस्ट्री के लोगों ने भी और उनके सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं करा। इसकी वजह से हुआ क्या, 21, 22, 23 में आपने देखा होगा कि इवन 24, 25 में भी, बिफोर द एरा ऑफ धुरंधर, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड का क्या हाल हो चुका था। सिर्फ एक एक्टर था, कौन, शाहरुख खान, जिसने अपने आप को इवॉल्व करा। उसने कुछ मूवीज़ लाई मासी मसाला वाली, साउथ के टच के डायरेक्टर को ले करके उसमें वो टच दिया, ऑडियंसेस को अच्छा लगा, उसकी मूवीज़ बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने कमाई करी। तो बॉलीवुड एक, हमको क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल दिखता है। और आपको पता भी होगा, देखो बॉलीवुड का अभी और बुरा हाल होने वाला है क्योंकि धुरंधर आई, धुरंधर हिट हुई और उसके बाद आप खुद देखोगे कितने एक्टर्स ने अपने आप को इवॉल्व किया, कितने एक्टर्स अब अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। तो जो अडेप्ट करेगा वो टिके रहेगा, जो नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, जो पुराने जो एक्टर्स हैं जो अभी भी अपने आप को उसमें अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आगे चल करके एलिमिनेट हो जाएंगे इस इंडस्ट्री से। दैट्स, ये पक्का लिख के रख लो, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री है, मूवीज़ इंडस्ट्री, वो अब चेंज होने वाली है। बहुत बड़ी बड़े पिनैकल वाली जो मूवीज़ है वो बननी स्टार्ट होगी और उसमें जो एक्टर अपने आप को ढाल लेगा, अपस्किल कर लेगा कि भाई एक्शन का जो स्केल है या फिर कॉमेडी का स्केल है या फिर एक्टिंग का जो स्केल है वो बदलने वाला है, उसका पिनैकल बदलने वाला है, उस तरीके से हमको इवॉल्व करना है, तो वो लोग टिकेंगे। अदरवाइज उसके बाद कोई नहीं टिकेगा। ये तो होगी बॉलीवुड की बात। तो मैं इस पॉइंट से यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, आज की तारीख में भी मार्केट में जो डिसरप्शन आ रहे हैं या जो भी आ रहा है, उसकी तरीके से जब आप अडेप्ट करोगे, ठीक है, अपने अंदर चेंजेस लाओगे, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदलोगे, जैसे मैंने अभी बताया है, किसके अकॉर्डिंग, भाई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, बॉलीवुड के, तो होगा क्या भाई, आज की तारीख में रणवीर सिंह का एग्जांपल देख लो भाई, बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, प्रभास कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, और सैम ऑल्टमैन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो एडेप्टेबिलिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में, तो बहुत ज़्यादा है। सो गाइज अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है कैरल डुएक्स ग्रोथ माइंडसेट रिसर्च। ये रिसर्च 2 टाइप के लोगों के ऊपर हुई थी। पहले जिनका नेगेटिव माइंडसेट था कि भाई हम तो इसी तरीके से काम करते हैं, हम ये नहीं कर सकते। एक होता नहीं पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अपने इमेज को लेकर के, सेल्फ इमेज को लेकर के नेगेटिव चीज़ें सोचना। तो एक तो थे एक इस टाइप के लोग, और दूसरे थे जिनका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव था कि भाई हम कुछ सीख सकते हैं, हम अपनी मिस्टेक्स से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और
उनके अंदर एक चीज़ थी कि भाई नई चीज़ों को लेकर के जो उनको सीखने की जो एबिलिटी थी कि भाई नहीं हम कर लेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से हुआ क्या, इस रिसर्च में पता चला कि भाई जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट वाले थे वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में प्लस फेलियर से सेटबैक करने में कैपेबल थे, अपने आप को अडॉप्ट करने में कैपेबल थे। इट्स बिकॉज उनका जो माइंडसेट था वो पॉजिटिव था, उनका जो एक बिलीफ सिस्टम था वो पॉजिटिव था, और कहीं ना कहीं ये था कि भाई एक जो उनकी आइडेंटिटी थी कि भाई नहीं हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के चलते उनमें ये सब चीज़ें देखी गई कि वो बढ़िया तरीके से अपने आप को लॉन्ग टर्म में अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में नेगेटिव माइंडसेट था कि भाई हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, बोलते ना कि कंप्लेन करना, तो इससे हुआ क्या कि वो टाइम के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए, या आप बोल सकते हो कि उनमें जो अडेप्ट करने की एबिलिटी है वो कम देखी गई। तो इससे ये चीज़ पता लगती है कि हमारा जो एक बिलीफ सिस्टम है वो अडेप्ट करने की जो हमारी एबिलिटी है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को अडेप्ट कर लोगे और ग्रो कर जाओगे। तो आपको अपने आइडेंटिटी जो है उसको बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। और इसमें फिर वही चीज़ आ जाती है क्या, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, मेटाकॉग्निशन में अपनी रियलिटी को एक अलग नज़रिए से देखना। तो वो अगर एबिलिटी आपके पास है और पॉजिटिविटी अगर आप अपनी सेल्फ इमेज को लेकर के है, तो टाइम के साथ आप अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व कर लोगे। अब आते हैं अपने एडेप्टिव इंटेलिजेंस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। गाइज सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर आप कह सकते हो कि अपने ईगो को साइड रख के अपने क्रिटिसिज्म अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करोगे तो आपके जो चांसेस है टाइम के साथ इवॉल्व करने के, अडेप्ट करने के, अपने आप को अपस्केल करने के, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप इसी माइंडसेट में घुसे रहोगे कि भाई मैं तो नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करोगे। जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बहुत सिंपली ये चीज़ बता दिया, कुछ ना कुछ चेंजेस, हार्ट ब्रेक्स, टफ टाइम और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों को सेटबैक झेलना पड़ता है। लेकिन अगर मान के चल लो कोई अगर ईगोइस्टिक पर्सन है और कोई बहुत ज़्यादा ढीठ इंसान है, कोई नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान है, तो वो क्या करेगा भाई, वो अपने इमोशंस में आकर के डिसीजन लेगा। वो जो एक पॉसिबिलिटी थी कि भाई इवॉल्व करने की, उसको क्या करेगा भाई, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। इट जस्ट बिकॉज वो इमोशंस में आकर के क्या करेगा, इन जो गलत डिसीजंस लेगा और उससे होगा क्या भाई, वो इवॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इंसान पॉजिटिव माइंडसेट वाला है, जिसको पता है कि भाई उसकी क्या रियलिटी है, तो वो अपने क्रिटिसिज्म, अपनी मिस्टेक्स को सीरियसली लेगा और एक माइंडसेट रखेगा कि भाई मुझे इस सेटबैक से और इन लाइफ की चेंजिंग सिचुएशन से मुझे कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इवॉल्व करना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो इससे होगा क्या भाई, आप इमोशंस में कम, लॉजिकली आप जो है टाइम के साथ इवॉल्व कर जाओगे। तो वही है कि इसमें भी आइडेंटिटी का ही खेल है। आइडेंटिटी पे अगर आपकी नेगेटिव है तो इमोशन, आप ऐसे नेगेटिव इमोशंस में आ जाओगे, यार मैं क्या कर पाऊँगा, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, मैं तो ये होता नहीं कि कंप्लेन करना, तो आप इस चीज़ में ज़्यादा जाओगे। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आपकी सेल्फ इमेज खुद को लेकर के आपकी बढ़िया होगी, या फिर आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे, तो आपको लगेगा कि भाई नहीं, ये सिचुएशन में मुझे कुछ ना कुछ मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है और बढ़िया तरीके से ग्रो करना है। सो गाइज अब आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी रिसर्च। सो गाइज अडेप्टिव इंटेलिजेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबल माइंड जिसका है वो बढ़िया तरीके से क्या कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। तो इसको थोड़ा हम डेप्थ में समझते हैं। तो मान के चल लो कि भाई कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अच्छी खासी जो रिसर्च है और मार्केट रिसर्च अच्छी खासी करी और अपना बिजनेस जो है इस्टेब्लिश किया। अब कुछ टाइम के बाद मार्केट जो है वो धड़ाम से गिर गया, उसमें डिसरप्शन आ गई और वो जो
बिजनेसमैन था, उसने रिसर्च करी ही नहीं, वो अपने कंफर्ट में चले गया। उसको पता है कि भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, अरे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या चेंज करना। अब इससे हुआ क्या, चेंज आने की वजह से उसके बिजनेस में हुआ क्या, नुकसान। तो इसमें हमको ये चीज़ पता लगती है कि भाई मार्केट के जिस तरीके से ट्रेंड्स बदलते हैं, जिस बंदे के पास ये एबिलिटी है कि भाई अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ट्रेंड्स, उसके हिसाब से जो अपने स्ट्रेटजी हो गई, अपनी प्लानिंग हो गई, अपनी स्किल्स हो गई, उसके अकॉर्डिंग जो अपने आप को अपडेट या अपग्रेड कर सकता है या एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सी लीडरशिप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इससे होगा क्या कि भाई आपके जो आउटकम्स, आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा, और जो एक आपका फ्लेक्सिबल माइंड है आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में, कि या रिसर्च या डेप्थ जो आपकी है वो हेल्प किस चीज़ में करेगी कि भाई टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व और चेंज और अपस्किल करने में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, हाई परफॉर्मर्स इन बिजनेस, उनका ये कोर ट्रेट होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उनको पता है कि भाई मार्केट में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग उनको अपने स्ट्रैटेजी हो गया, बिजनेस हो गया, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इससे होगा क्या कि भाई वो टाइम से पहले ही क्या कर लेंगे कि भाई इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेंगे कि भाई किस तरीके से उनको इवॉल्व करना है, किस तरीके से डिसरप्शन आएगा तो वो एक सेफ साइड में होंगे, ना कि रॉन्ग साइड में। तो इससे होगा क्या, जब वो डिसरप्शन आएगा तो वो प्रॉफिट कमाएंगे, और जो लोग जो बिजनेसेस इवॉल्व नहीं कर पाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे या फिर उनको नुकसान होगा। ये जो एक रिसर्च है वो क्लियरली इस चीज़ को शो कर देती है कि भाई जिसके पास फ्लेक्सिबल अपना माइंड है, जो अपने आप को सिचुएशंस में फ्लेक्सिबल रख सकता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द ट्विस्ट दैट दे विल फेस, वो बढ़िया तरीके से इवॉल्व करेगा और अडेप्ट कर पाएगा। सो गाइज, अब आता है अपना अगला पॉइंट जो कि है एडेप्टिव इंटेलिजेंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। सो गाइज, इस पॉइंट में जो एक मेन चीज़ है क्या, डिस्ट्रैक्शन। तो एडेप्टिव इंटेलिजेंस का सबसे जो मेन डिस्ट्रैक्शन है वो है आपका कंफर्ट। जब आप अपने कंफर्ट में होंगे तो आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, आप अपडेटेड नहीं होंगे कि भाई कौन सी स्किल्स आपको अडेप्ट करनी है, और आपको यही नहीं पता होगा कि भाई आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। इट जस्ट बिकॉज भाई आपको पैसा मिल रहा है और आप पैसा कमा रहे हो और अपने कंफर्ट में हो। तो इससे होगा क्या भाई, जब मार्केट में डिसरप्शन आएगा और आपके पास आप अपडेटेड जो है अपने आप को नहीं करोगे, तो इसमें क्या होगा भाई, आप ही का नुकसान होगा। आप जो है पीछे छूट जाओगे, और हो सकता है कि आपका जो आसपास वाले लोग हैं आपसे आगे निकल जाए। सो गाइज, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि भाई एडेप्टिव इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है, कंफर्ट। और इसका जो आपका एडवांटेज क्या है, डिस्कम्फर्ट। देखो, जब आप डिस्कम्फर्ट में होंगे और आपको पता होगा कि भाई ये मुझे इस टाइप की स्किल डेवलप करनी है, मुझे अपस्किल करना है, तो इससे होगा कि भाई आप एक्सपेरिमेंटेशन मोड में चले जाओगे कि भाई ठीक है, मेरे लिए मैं अभी इस स्किल को डेवलप कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि भाई क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या चीज़ मेरे लिए गलत। अब आपकी जो स्ट्रेंथ होगी और वीकनेसेस होगी उसके अकॉर्डिंग आप जो है टाइम रहते अपना एक्शन लोगे, और उससे होगा क्या, आप टाइम के साथ इवॉल्व कर जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने टाइम रहते एक्ट करा और अपने आप को अपस्किल करा, सही समय पे एक्शन लिया, अपनी जो एक मिस्टेक्स थी या फिर आपको जो चीज़ नहीं आती थी वो चीज़ आपने एक्सेप्ट करी, और उसके बाद जा कर के आपने उसमें अपना टाइम दिया और आप इवॉल्व कर गए। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर आप डिस्कम्फर्ट में हो, आपको पता है कि भाई मेरे को इस चीज़ को डेवलप करना है और उसमें अपना टाइम दे रहे हो, तो टाइम के साथ आप इवॉल्व कर जाओगे, और जो अपने कंफर्ट में है वो मार्केट के डिसरप्शन के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएगा। और होगा क्या भाई, उसको यही नहीं पता होगा कौन सी स्किल डेवलप करनी है, और
किस चीज़ में उसे स्किल करना है ये नहीं पता होगा, वो होता है ना कन्फ्यूजन, वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई इस चीज़ के लिए चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन मोड। भाई जब वो अपने कंफर्ट में होंगे, आप डिस्कम्फर्ट में होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन मोड में होंगे, भाई आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम कर रहे होंगे कि भाई मेरे लिए ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत। और टाइम के साथ आप जब इवॉल्व कर जाओगे और अच्छा ग्रो करोगे तो दूसरे जो है वो आपकी ग्रोथ देख करके शॉक हो जाएंगे, भाई यार ये कैसे हो गया। और जब वो आपको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, तो उनको दिक्कत आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आज तक एक्सपेरिमेंटेशन मोड में गए नहीं, उन्होंने तो आज तक कभी आइडेंटिफाई करा नहीं, उन्होंने कभी अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करा नहीं। तो इससे होगा क्या, वो लोग पीछे छूट जाएंगे। सो अब आता है गाइस, अडेप्टिव इंटेलिजेंस को डेवलप कैसे करें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिटी। देखो भाई, अगर आपकी आइडेंटिटी पॉजिटिव है, तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई आइडेंटिटी पॉजिटिव है तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो। और जब आपकी आइडेंटिटी पॉजिटिव माइंडसेट वाली होगी कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं इवॉल्व कर सकता हूँ, तो इससे होगा क्या कि भाई टाइम रहते आप एक्शन लोगे और टाइम के साथ अपने आप को अपस्किल कर लोगे। अब आता है अपना दूसरा पॉइंट, जो कि है चेंजिंग इन्वायरमेंट्स। सो अगर आप रिसर्च करते हो, आपके पास डेप्थ है, तो इससे होगा क्या, या आप अगर रिसर्च करो, आप कह सकते हो आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है, मार्केट में जो ट्रेंड्स है उसके बारे में रिसर्च करो, तो इससे होगा क्या कि भाई इन जैसे 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 इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास होगी और आपको ये भी पता होगा कि भाई चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को किस स्किल में किस टाइम पे अपने आप को डेवलप करना है और अपने आप को अपस्किल करना है। मैंने एआई का एग्जांपल दे चुका हूँ। भाई एआई जिसके पास है वो अपस्किल कर जाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएगा। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो कि है लर्न कंटिन्यूसली। भाई जब आप अपनी मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखोगे, अपने मेंटोर्स से कुछ ना कुछ एडवाइसेस लोगे और टाइम के साथ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करोगे, तो इससे क्या होगा कि भाई आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि भाई ठीक है, मैंने ये गलती करी थी, अब मुझे इस तरीके से ग्रो करना है। तो होगा क्या, भाई आपको पता होगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी, आपको पता होगा कि आपकी क्या वीकनेसेस है। तो इससे होगा क्या, मार्केट जब बदलेगा, उसके ट्रेंड्स जैसे ही बदलेंगे, आपको पता होगा कि भाई आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है और उसके अकॉर्डिंग आपको किस चीज़ में एक्सेल करना है, आप बढ़िया तरीके से एक्सेल कर लोगे। आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है ईगो फ्लेक्सिबिलिटी। भाई ईगो फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि भाई ठीक है, आप एक समय के बाद बहुत अच्छा ग्रो कर गए और अब आप अपने कंफर्ट में हो कि भाई ठीक है, मुझे ये सब चीज़ आती है, अब मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे होगा क्या, हो सकता है कि भाई मैंने बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि भाई अपने ईगो को साइड रख करके करना क्या होगा कि भाई आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करते रहना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च जो है वो कंटिन्यूसली करते रहनी पड़ेगी और अपना जो कंफर्ट है उसको, हो सकता है कि उसके साथ आपको थोड़ा डील करनी पड़े कि भाई ठीक है, अभी मैं स्टेबल हूँ, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का माइंडसेट रखना कि अगर आगे चल करके मार्केट फिर डिसरप्ट हुआ तो मुझे इवॉल्व करना है, अपने कंफर्ट में नहीं रहना है। सो अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है डिस्कम्फर्ट। अगर मान के चल लो, आपको पता है कि मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपको किस चीज़ में एक्सेल करना है, किस चीज़ में अपने आप को अपग्रेड करना है, तो इससे होगा क्या कि भाई आप उस चीज़ के ऊपर काम करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन मोड में जाओगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। तो इससे होगा क्या कि आप रहोगे डिस्कम्फर्ट में कि भाई ठीक है, मुझे अभी इस चीज़ के ऊपर काम करना है, मुझे अभी ऐसा करना है, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होगी और बढ़िया तरीके से आप ग्रो उस टाइम पे कर रहे होंगे। तो इससे होगा क्या, मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को अडेप्ट कर लोगे। सो एज अ फाइनल कंक्लूजन मैं यही चीज़ कहूँगा कि देखो, आज के तारीख में मार्केट बहुत बदल रहे हैं, स्पीड से बदल रहे हैं। मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे, स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस चीज़ के लिए जो रिजिड माइंडसेट वाले लोग हैं, भाई ठीक है, अब तो हम अपने कंफर्ट में, हमको पैसा मिल रहा है, अब हमको कुछ भी नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो इट्स जो दौर है वो बहुत नाइटमेयर से कम नहीं है। लेकिन जो लोग
अपने आप को कॉन्स्टेंटली ग्रो करेंगे, कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपस्किल करेंगे, तो इससे होगा क्या कि भाई वो आज के दौर में 2 स्टेप्स अहेड रहेंगे उन लोगों के जो ये सोच रहे हैं कि भाई साहब वो अपने कंफर्ट में है। तो जो अपने डिस्कम्फर्ट में रहेगा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग, बदलते मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो अपने आप को बदलेगा, वो कल्चर करके बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, और अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।